नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सबसे बड़े यानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों, ये साल 1979 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी नटवरलाल। कहानी थी एक ठग की। फिल्म तो हिट रही, साथ ही नटवरलाल का नाम भारत में फेमस हो गया था। दोस्तों, इसके कुछ साल बाद नटवरलाल गिरफ्तार हुआ। तब उससे पूछा गया, क्या आपने अपनी कहानी पर बनी फिल्म मिस्टर नटवरलाल देखी है? उसने जवाब दिया, जब मैं खुद ही असली हीरो हूँ तो नकली हीरो को क्यों देखूँ। नटवरलाल ये नाम था भारत के सबसे फेमस ठग का, जिसके बारे में एक से एक कहानियाँ फेमस है। पटना CID के तब DGP SK सक्सेना ने एक बार उसके बारे में कहा था कि नटवरलाल जैसा दूसरा ठग भारत में नहीं हुआ। लगता है कि वो राष्ट्रीय एकता में बहुत विश्वास करता था, क्योंकि भारत का एक भी राज्य नहीं जहां उसने ठगी को अंजाम न दिया हो। दोस्तों, उसी के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, नटवरलाल की गिनती भारत के प्रमुख ठगों में से होती थी। बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में जन्मे नटवरलाल ने बहुत से ठगी की घटनाओं में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को वर्षों तक परेशान रखा। भारत के मशहूर ठग नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। दोस्तों, उनका जन्म 1912 में सिवान में हुआ था तथा उसकी मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हुई थी। उनके भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव था। दोस्तों, उनकी एक कहानी मशहूर है। एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा कराने के लिए भेजा था। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को हुबहू कॉपी कर लिया। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुमार कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। दोस्तों, जब मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुका था। पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चला गया और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम करना शुरू किया। दोस्तों, उन्होंने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक छद्म नामों का इस्तेमाल किया। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रीय भवन और 1 बार संसद भवन तक बेच डाला था। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद को बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उन्हीं में से एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बन चुकी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इनका रोल निभाया। वह प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में भी माहिर था। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कई उद्योगपतियों को भी धोखा दिया था। वह एक बड़ी रकम नगद उनसे यह कहकर लेता था कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसने कई दुकानदारों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया था। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करवाता था। दिल्ली का कर्नाटक पैलेस सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़े आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है। दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। मुझसे आपकी दुकान से तर्राण में घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन इस साथ इतनी घड़ियों को बेचने का लालच खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन बूढ़ा आदमी घड़ी लेकर दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक कराने की बात कहकर स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक की जगह प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक होता था ले गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का
बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद दुकानदार ने जब ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि बूढ़ा आदमी नटवर लाल था और उसके बाद वित्त मंत्री बीपी सिंह को कभी वाराणसी के जिला जज का नाम तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहर में दुकानदारों का चूना लगाता रहा। नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल हो जाता था। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिर बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया तो तब उस समय उसकी उम्र 84 साल की थी दोस्तों। नटवर लाल के वकील द्वारा 2009 में अदालत में यह कहते हुए अर्जी डाली गई कि नटवर लाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिए जाए। नटवर लाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहता है, का भी कहना है कि नटवर लाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, परंतु आज तक इसके कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए हैं दोस्तों। नटवर लाल के जीवन में 2 पत्नियां व 1 बेटे थी। अगर हमारी कहानी, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।